अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं निमत अफ्तार और रोज़ाना की तरह आज फिर मैं बुलंद इकबाल आपका मेज़बान और मेरे साथ हैं जी हाँ मेरे अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का छठा रोज़ा और यकीन है आप लोग का आज का रोज़ा बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा होगा और मिनटों में गुजर रहा होगा, पता भी नहीं चल रहा होगा। ऐसे ही हो रहा है ना, रोज़ा अच्छा गुजरना और बुरा गुजरना, अच्छा गुजरने से अच्छे गुजरने से बताती हूँ मैं बताती हूँ ना, अच्छा गुजरने से मुराद ये होती है कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी इबादतें भरपूर हो रही होंगी, आप लोग जो है अब उसके रूटीन में आ गए होंगे और जो भी काम हम लोग को फर्स्ट डे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है वो अब जब रूटीन में आ जाता है तो वो फिर आपको आप इजी हो जाते हैं। जैसे मेरा बिल्कुल रूटीन आउट हुआ ना, जाहिर है सुबह भी फिर शाम भी, तो अब वो चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं और अब मैं अपने रूटीन में आ गई हूँ तो मुझे वो चीज़ मुश्किल नहीं लग रही। ये मतलब होता है मेरा। वैसे आपको मुझे हमेशा लोग ये पूछते हैं कि जिया का वाकई रोजा होता है? मेरा माशाल्लाह मेरा रोजा होता है। अल्लाह का शुक्र। मुझसे पूछ रहा था कि जिया बड़ी फ्रेश लग रही होती है। हाँ, ये पता नहीं ये फिटिंग हुई ऐसा है वो हर काफी लोग ये कह रहे हैं कि जिया का वाकई रोजा होता है। मेरा माशाल्लाह रोजा होता है। मैं जब से मैंने रोजे रखना शुरू किए हैं मैं रोजे नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। लाइक मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो है, क्योंकि मैं बताती हूँ ये क्यों होता है, क्योंकि हम वैसे ही मैं इतनी डाइट कॉन्शियस हूँ, जाहिर है मैं अपनी मील्स को बहुत ज्यादा देख के ले रही होती हूँ समझ के, तो मैं बहुत यूज्ड हूँ इस चीज़ की, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम हो रही होती है। हाँ, जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो इबादत में मुझे अफसोस होता है कि उस लेवल की इबादत नहीं हो पा रही जिस तरह से अगर हम घर में होते हैं और हम कर रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी के टाइम पे पढ़ लूँ, रात के वक्त पढ़ लूँ, तो वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कि रोजा होता है, रोजा माशाल्लाह से होता है। नहीं, मेरा माशाल्लाह से रोजा होता है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये तो मेरा रब को ही पता है कि मेरा रोजा है या नहीं। ये तो खैर है, वो तो खैर अल्लाह ताला जानता है कि आदमी कुछ बिल्कुल जी हाँ। और आज हमारा जो टॉपिक है हम हुकूक लिबाद पे बात करें, हुकूक लिबाद पे बात करेंगे कि किस तरह लोगों के हुकूक, जिस तरह अल्लाह ताला के हुकूक होते हैं उसी तरह लोगों के हुकूक होते हैं। यानी वो लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं। कहा जाता है कि अल्लाह ताला तो अपने हुकूक को माफ कर सकता है, लेकिन लोगों के हुकूक में अगर आपसे कोताही हुई हो, यानी हुकूक लिबाद में अगर आपसे कोताही हुई हो, तो उसकी माफी वही इंसान दे सकता है जिसके हुकूक में आपसे कोताही हुई हो। चाहे वो वालिदैन के हुकूक हों, भाई बहनों के हुकूक हों, रिश्तेदारों के हुकूक हों, पड़ोसियों के हुकूक हों, दोस्तों के हुकूक हों, यानी खा वो कोई भी किसी भी कैपेसिटी में कोई भी इंसान हो जिसके हुकूक को अदा करने में आपसे कोताही हुई हो, उस हुकूक को माफ सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको कि आपने सही हक अदा नहीं किया। सही और तो सही हक अदा करना, लाइक वो अभी हम जानेंगे, डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि देखिए ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पड़ोसियों के इतने हुकूक होते थे कि एक साहबी इकराम ने कहा कि मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो कि विरासत में यानी जायदाद में पड़ोसियों का हिस्सा ना हो जाए। बिल्कुल, यानी कि इतने ज्यादा पड़ोसी हक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इतना ज्यादा वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है हमारे यहाँ। ये कि अगर पड़ोसी के घर में कोई खुशी हो तो किसी को नहीं पता होता, अगर कोई वाकया हो जाए तो किसी को नहीं पता होता। मेरे ख्याल में हम इस्लामी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं, वही वेस्टर्नाइज्ड दुनिया में जाते जा रहे हैं जहाँ ना फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट है, ना नेबर्स का या पड़ोसियों का कोई कॉन्सेप्ट है। उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो अब नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, उनको नहीं होगा। हम तो शायद फिर भी हर तरफ नजर रख के चल रहे हैं या लोगों को देख लेते हैं, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है उसका मैं नहीं समझता कि उनको कोई अपने नई जनरेशन को अपने वालिदैन से, अपने भाई बहनों से, इन लोगों से कोई लगाव नहीं होता। देखें ना कि हम लोग बड़े आराम से कहते हैं, हम जब ओल्ड हाउसेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये हम किस तरफ जा रहे हैं इसका हमें अंदाजा नहीं है। या अगर हम देखते हैं कि डे केयर सेंटर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब खुल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि डे केयर सेंटर्स खुलने चाहिए। ज़ाहिर है जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। लाइक बच्चे में मोहब्बत और चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं समझ पा रहा, खत्म हो जाती हैं। यानी वो जो एक बच्चे में जो बॉन्डिंग माँ बाप से डेवलप होती है बहुत इनिशियल पीरियड में, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो डे केयर से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो वालिदैन को भी फिर जिसे कहना चाहिए ना, डे केयर जो बूढ़ों का जो डे केयर होता है उसमें डाल देते हैं। सोचते हैं जब हम बचपन में डे केयर में पल बढ़ के जवान हुए हैं तो फिर वालिदैन का भी यही है। बिल्कुल। तो उनको भी ओल्ड हाउस और जो मजा एक साथ रहने में और वो उन्हीं सब चीजों का जो मजा है वो मजा आपको और जगहों पे नहीं मिल सकता है। वो फैमिली जिस आदमी को, जिस शख्स को फैमिली की आदत हो, वो मेरे ख्याल में बगैर फैमिली के रह नहीं सकता। उसी तरह से मछली को पानी की आदत हो
तो मछली पानी के बगैर अच्छा, माशाल्लाह सब लाइक आपकी भी बहुत बड़ी फैमिली है और आप भी, मैं देखती हूँ कि आपकी सिस्टर्स, आप अपने भांजों के लिए बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। अल्लाह का करम है, मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई, मतलब मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मुझे सिर्फ ये होता है कि मुझे अपने फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव है। उनके लिए मैं हर चीज, अपनी सारी मसरूफियात छोड़ सकता हूँ। आपको तो पता ही होगा, बिल्कुल मुझे अंदाजा है। ये सारी चीजें जो है वो फैमिली कम्स फर्स्ट। मेरी एक उसूल है कि नहीं, फैमिली पहले आती है, बाकी चीजें उसके बाद है। बिल्कुल, फैमिली है तो आप हैं, मतलब उसके अलावा फैमिली के बगैर आप कुछ अब वही वाली बात है ना कि अगर आप, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसीलिए दिल नहीं लग रहा होता, क्योंकि आप इतनी फैमिली के हम लोग आदी होते हैं, नहीं जा सकते, कोई बात छोटी सी नहीं रह सकते। 5 दिन मुल्क से बाहर नहीं रह सकता। मैं 5 दिन में वापस आ गया तो मुझसे नहीं रहा जाता। हाँ, नहीं हो पा रहा होता। आप याद कर रहे होते हैं अपने घर वालों को। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हमारे गेस्ट हमारे गेस्ट भी बैठे हुए हैं, बोर हो गए, इससे पहले कि मजीद बोर हो जाए तो हम मेरे ख्याल में अपने गेस्ट का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ बैठे हैं नातख्वां हैं, सनाख्वां हैं, मोहम्मद अलाउद्दीन साबरी। खुश आमदीद कहते हैं अपने आप को इस रमज़ान ट्रांसमिशन में। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, जनाब मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अल्लामा साहब, खैरियत से? पिछले रमज़ान में आपसे मुलाकात रही थी, अब 1 साल के बाद दोबारा, हालांकि ये मुलाकात होनी चाहिए, ये 1 साल का गैप इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर क्योंकि हमारे साथ कई प्रोग्राम अल्लामा साहब ने पिछले रमज़ान मुबारक हमारे साथ किए थे। बिल्कुल किए थे जी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, आपसे पहले जानना चाहूँगा कि हुकूकुल इबाद की अदायगी किस तरह की जाए और इसमें दर्जात क्या है हुकूकुल इबाद के, यानी वालिदैन का हक़ पहले, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, बीवी का, क्या इसके दर्जात किस तरह हैं? किन हुकूक़ की पाबंदी करने में हमें पहल करनी चाहिए और कौन से ऐसे हुकूक़ हैं जो कि 2nd, 3rd, 4th नंबर पे आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुकूकुल इबाद इस्लाम की तालीमात का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जी। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा की इब्तिदा में ही, इब्तिदाई जो आयात हैं, बनी इसराइल का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात ने व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से अहद लिया। अब वो 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 अहकामात हैं, 10 अहकामात हैं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद बयान फरमाता है कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि पहला तो ये था जो हुकूकुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद बिल्कुल जो अल्लाह का हक है वही रसूल का है, रसूल के हुकूक अलग नहीं है। बिल्कुल, रसूल के हुकूक हुकूकुल इबाद में शामिल नहीं है, बल्कि हुकूकुल्लाह में शामिल है। बिल्कुल, तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। इस ईमानियात के जिक्र के बाद रब्बे कायनात ने फौरन इरशाद फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना। अच्छा, और फिर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। तो आप ये देखें अहमियत हुकूकुल इबाद में सबसे अव्वल दर्जा वालिदैन के हुकूक का है। ईमान और अल्लाह की इबादत के बाद जो सबसे अव्वलीन दर्जा हुकूकुल इबाद में आता है वो वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और उनके हुकूक की अदायगी है। बिल्कुल। अच्छा, आप देखें वालिदैन का मकाम ऐसा है, एक तरफ माँ होती है और दूसरी तरफ बाप होता है। बिल्कुल। बाप बच्चे की तरबियत एक डिफरेंट डायमेंशन से कर रहा होता है और माँ एक डिफरेंट डायमेंशन से कर रही होती है। माँ से बच्चा मोहब्बत ले रहा होता है, ईसार ले रहा होता है, कुर्बानी का जज्बा ले रहा होता है, अफू दरगुजर का जज्बा ले रहा होता है। मोहब्बत का मखजन माँ होती है, माँ की गोद होती है। माँ की गोद से और माँ की शख्सियत से बच्चे के अंदर मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी, अफू दरगुजर, बिल्कुल, ये चीजें पैदा होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो मोहब्बत दे रही होती है। बाप दूसरी तरफ जो तरबियत कर रहा होता है वो शख्सियत में बहादुरी को पैदा करना, हिम्मत को पैदा करना, जज्बे को पैदा करना, चैलेंजेस का सामना करना, उस चीज को पैदा करना। ये दोनों शख्सियतें मिलके जब तरबियत का काम करती हैं
तो आप देखें कि फिर अगर इन्होंने अपने फराइज पूरे किए तो फिर आगे इनके बच्चे इनके हुकूक भी अदा करेंगे। बिल्कुल आउटकम वैसे ही आता है, जैसे आप इनटेक देंगे वैसे ही आउटकम आएगा। तो हुकूकुल इबाद के लिए वालिदैन का मकाम सबसे पहले है, और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद आपकी विलादत बासआदत से कबल ही दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल भी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई उम्र भी हो गया। बिल्कुल। तो एक ऐसा अरब का एक ऐसा बच्चा बज़ाहिर जिनके वालिदैन ना हो, लेकिन दुनिया को वालिदैन के हुकूक की तालीम देना और दुनिया को सिखा देना कि माँ बाप का मकाम और मर्तबा क्या है, ये एक बड़े हमारे लिए एजाज की बात है। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यही पता चलता है कि जब हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रिदाए मुबारक बिछा देते, आपको बिठाते और फरमाते कि ये मेरी माँ है, ये मेरी वालदा है। और सहाबा किराम से फरमाते कि हज़रत आमना ऐसे हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते कि आप मेरे बचपन के वाक़यात इनको सुनाएं। तो जो इज्जत और जो तौक़ीर और जो मोहब्बत और जो हुकूक की अदायगी, माँ बाप के हुकूक की अदायगी जो इस्लाम बताता है, वो दर हकीकत यही कि सबसे पहले तो वालिदैन का फ़र्ज है तालीम और तरबियत करना। जिस तरह भी आपने अपने इंट्रो में ये बात कर रहे थे कि जो ओल्ड एज हाउस हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, या डे केयर सेंटर्स हमारे यहाँ हैं, तो ये वालिदैन की जो गफलत है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है कि हमारे माशरे में डे केयर सेंटर्स भरे पड़े हुए। बिल्कुल। तो उसमें ना वो अफू दरगुजर है, ना मोहब्बत है, ना रहम है, ना ही वो माँ बाप की अहमियत और माँ का लम्स। बिल्कुल, वो चीज नहीं है, बॉन्डिंग नहीं होती, तो फिर जाहिर बात है उसका रिटर्न भी वैसे ही आता है। तो हुकूकुल इबाद में माँ बाप का मकाम सबसे आला और अरफा है, और सारे हुकूक फिर यहीं से अदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अलाउद्दीन साबरी साहब, हम चाहेंगे ट्रांसमिशन का आगाज है, कोई हमद हमें सुना दें, हम यहीं आपकी हम से ही ब्रेक पे चले जाएंगे। खुशा दिन हरमे पाक की फज़ा जहन कहकशा